है वो पुलिस को मिलाकर, पुलिस को पैसे खिलाकर किसानों की और वहाँ के स्थानीय नौजवानों को दमन करता है। 100 किलोमीटर की सड़क केंद्र सरकार ने स्वीकृति दिया और आज तक आपने जमीन उपलब्ध नहीं कराया। जब वहाँ पर इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने का कार्य शुरू किए, उस प्रोजेक्ट को आपने क्यों रोक दिया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप संगीन के साए में खोए हुए हैं। जिस तरीके से आप समाधान की बातें कर रहे हैं, यह आपका व्यवधान यात्रा है। लगातार केंद्र सरकार तमाम योजनाओं को लेकर जो है प्रस्ताव पारित कर रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसको लेकर। आपसे जमीन मांगा गया था अधिग्रहण करके, लेकिन आपने अभी तक जमीन नहीं दिया। केंद्र सरकार ने आपको कहा था कि आप जमीन दीजिए तो हम आपको रोड देंगे 100 किलोमीटर का, लेकिन नीतीश कुमार जी आपको इन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने यह तमाम बातें कही है। विजय कुमार सिन्हा ने यह साफ कहा है कि जब हमारे कोटे के बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे, उनका साफ कहना था कि हमें उद्योग के लिए जो है ज़मीन चाहिए, लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। युवाओं की बातें नहीं करते हैं, बस दिखावा करते हैं। तो वहीं सत्ता के सुख में जो है कहीं ना कहीं संलिप्त है, सुख भोग रहे हैं। तो वहीं अधिकारियों के बीच जो है भ्रष्ट नीति जो है अधिकारी कर रहे हैं। तो वहीं अधिकारियों के बीच घिरे हुए नीतीश कुमार। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, वो सुने आप। मुख्यमंत्री जी इस गुंडा राज को जनता राज बता रहे हैं। सर सामने देख लीजिए। और आधी रात घर में घुसकर पुलिसिया जुल्म और कहर जिस तरह से बरपा है, महिलाओं की चित्कार जिस तरह से सुनाई पड़ रही है, ये कौन सा राज है मुख्यमंत्री जी? आप समाधान यात्रा कर रहे हैं या समस्या यात्रा पैदा कर रहे हैं? आपके पुलिस बेलगाम हो चुके हैं। किसानों की अपनी मुआवजे की मांग करना और कंपनी के लोगों के साथ मिलकर ये भ्रष्ट पदाधिकारी कंपनी के चांदी के जूते की चमक में ये दमन कर रहे हैं आम जनता को। धिक्कार है इसी सरकार को जो गरीब, कमजोर, लघु सीमांत किसानों पर अत्याचार करे। उसके जमीन की मुआवजा देने की बजाय आधी रात में घुस करके उसके बहू बेटी के साथ इस तरह से अत्याचार करे, ये कतई स्वीकार नहीं है बिहार की जनता को। और इस तरह का दमनकारी नीति का हम विरोध करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और माफ़ी मांगे ये सरकार और उस अफसर पर इमीडिएट कार्रवाई करे, किसानों को मुआवजा दे। और जिस कंपनी के भ्रष्ट लोगों की मानसिकता से ये तो वहाँ का वीडियो वायरल हो गया, अधिकतर जगह जो प्राइवेट कंपनी सरकार के टेंडर और सरकार के कार्यों का लेता है, वो पुलिस को मिलाकर, पुलिस को पैसे खिलाकर किसानों की और वहाँ के स्थानीय नौजवानों को दमन करता है, शोषण करता है। ये दमन और शोषण बंद करे बिहार के अंदर, नहीं तो यहाँ के नौजवान उठेंगे और फिर आपके दमनकारी नीति का अंत करने का एक नया शुभारंभ करेंगे। बिहार शक्ति की धरती है और कोई शक्ति से बिहार के नौजवानों को डरा नहीं सकता। आप जो अत्याचार अपने अहंकार में, असत्ता के मंत्र मुग्धता में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी जो खेल खेल रहे हैं भ्रष्टाचारियों के साथ बैठकर, ये बंद करिए। ये कतई नहीं चलेगा बिहार के अंदर। आप लोग कह रहे हैं कि भाई समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। कल जो है मंत्री जमा खान ने कहा है कि अगर साबित कर देंगे बीजेपी। खुला चुनौती देता हूं कि आप मधुबनी, मिथिला के पवित्र धरती पर गए हैं। उस मिथिला के पवित्र धरती को अपवित्र मत करिए। आप ही वो व्यक्ति हैं जो उच्चैठ से उग्रतारा सहरसा तक 100 किलोमीटर की सड़क केंद्र सरकार ने स्वीकृति दिया और आज तक आपने जमीन उपलब्ध नहीं कराया। क्योंकि ये रोड सड़क बनती तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जयकारा लगता। आपका ये छोटा हृदय और नीची सोच विकास की गति को रोक रहा है। पूछिए उन मंत्री जो हस्तिनापुर के गुलाम बन करके साथ चल रहे हैं, जवाब दें कि आज लोहट
शहीद सकड़ी रयाम चीनी मिल क्यों बंद हो गया? जंगल राज में जब बड़े भाई लालू प्रसाद यादव का आतंक था, ये चीनी मिल बंद हो गया, हजारों लोग बेरोजगार हो गया। जब एनडीए की सरकार हुई, भारत सरकार के पहल पर हमारे उद्योग मंत्री जब वहां पर इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने का कार्य शुरू किए, उस प्रोजेक्ट को आपने क्यों रोक दिया? अगर जो वो प्रोजेक्ट चालू होता तो 25,000 लोगों को नौकरी मिलती और 1.25 लाख लोगों को स्वरोजगार का अवसर मिलता। कौन जिम्मेवार है मुख्यमंत्री जी? ये जंगल राज से जनता राज बताकर गुंडा राज पहुंचा रहे हैं। ये समाधान यात्रा है या व्यवधान विकास की पैदा कर रहे हैं? उस नौजवान का पलायन शुरू हुआ, वही जंगल राज में सबसे ज़्यादा मिथिला के क्षेत्र से लोग पलायन किए। देश के अंदर जाकर के अपनी रोजी रोजगार और भविष्य की तलाश में हर समाज के लोग उसमें हैं, को हर जात के लोग हैं, दलित, शोषित, पीड़ित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, अगड़ा, सब समाज के लोग पलायन किया। मुख्यमंत्री जी, आपके बड़े भाई छोटे भाई के 33 साल के पीरियड में पलायन नहीं रुक सका, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीति सफल नहीं हो रही है। नीयत छोटा खोट रखने से या नीयत साफ नहीं रहने से ये रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा। और कैसे रोजगार का अवसर मिले? निवेशक जब आएंगे तब रोजगार का सृजन होगा और रोजगार का अवसर मिलेगा। आपके राज्य में बड़े भाई छोटे भाई की गलत नीति के कारण आज कई रोजगार का अवसर बंद हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का अवसर बंद हो गया। आपके गलत नीति के कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं और जो नया रोजगार का सृजन करता है उसके मन के अंदर आपके अपराध और भ्रष्टाचारियों की जमात सरकार में बैठी है, जिसके भय से वो यहाँ से हटना चाह रहा है। आप क्या समाधान करने जा रहे हैं? आप दो ही विषय आपका है कि 1.25 लाख लोगों को रोजगार का अवसर दें। आप इथेनॉल का प्रोजेक्ट चालू करेंगे या नहीं, ये बता दें। आप जो उच्च से उग्र तारा जो भारत माला फेज 1 में उच्चैठ और उग्र तारा सहरसा के सड़क का जमीन का अधिग्रहण कब तक करके देंगे? जमीन कब तक उपलब्ध कराएंगे? भारत सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी है। ये दो विषय का जवाब दें। कोसी के अंदर बाढ़ की त्रासदी और अभिशाप 32-33 साल में क्या पहल हुआ? सिर्फ राहत बांटने के नाम पर घोटाला हुआ। राहत के नाम पर लोग अरबपति खरबपति बन गए। राहत के नाम पर आपके पदाधिकारी जेल की भी सजा भुगत चुके हैं। राहत के नाम पर किस तरह से घोटाला होता है, भ्रष्टाचार आपका चरम पर है। आप ही के आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि सचिवालय से लेकर प्रखंड तक भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्टाचार पर समीक्षा करिए। वाइट जहर फैल रहा है, आज पूरा मिथिला के अंदर वाइट जहर हमारे बच्चों के अंदर आपकी शराबबंदी की गलत नीति के कारण फैल रहा है। उसका भी समीक्षा करिए और जवाब दीजिए। क्या समाधान है आपके पास? बात बनाने से और संगीनों के साये में अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। और जो मंत्री हैं हृदय पर हाथ रख के बोले कि क्या कर रहे हैं, कौन सा राज स्थापित कर रहे हैं। जनादेश एनडीए को मिला था सुशासन लाने का, लेकिन आप कुशासन और जंगल राज से गुंडा राज तक जो वातावरण बना रहे हैं उस क्षेत्र की जनता भी माफ नहीं करेगी। इनको पागल खाना चले जाना चाहिए। देखिए, पागल कौन बनेंगे ये तो आने वाला 2023 तय कर देगा कि दबाव में, प्रेशर में, जब आदमी बहुत प्रेशर में होता है, दबाव में होता है, सत्ता की बेचैनी उनके शब्द को लड़खड़ा देता है, उनकी भाषा को बिगाड़ देता है। सुधाकर सिंह अगर जो कहा था कि हम चोरों के सरदार हैं, आप इसकी समीक्षा करिए, सुधार करिए। तो चोरों की सरदार जो इस बेचारे ने चोर को चिन्हित कर रहा था उसी को हटा दिए। जब आपके विधायक कर रहे हैं कि सचिवालय से लेके प्रखंड तक भ्रष्टाचार है,
तो उस विधायक की ही मुंह चुप करा देते हैं। क्या सरकार में बैठे लोग हैं? आप इस जनता राज बताने वाले गुंडों को इस तरह से आप संरक्षित करेंगे? अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोगों की आवाज़ दबाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जंगल राज को भी हटाया है, इस गुंडा राज को भी हटाकर दम लेंगे। और नौजवानों पर आप लाठी बरसा लें, वो आवाज़ अब रोड पर निकलेगी। हर जिले के अंदर अब आप जाएंगे, लोग पूछेगा कि आपने 33 साल में बड़े भाई छोटे भाई जो वादा किए, जो केंद्र की योजना है, वो जमीन पर क्यों नहीं उतरा? मधुबनी से हमने शुरुआत किया है। हमारा विधायक, हमारा विधान पार्षद, हमारे संगठन के लोग जो राज्य के बिहार के हितैषी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, आपके यात्रा के एक दिन पहले वहाँ के विकास में आपके किए हुए वादा को याद दिलाएंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतर रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसका भी झांकी आपको दिखाएंगे। अब शुरुआत करेंगे। सही मानते हैं सुधाकर सिंह के बयान को? आप सही मानते हैं? देखिए, दिवाकर सिंह का एक बयान तो सच है। सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री का बयान, उन्होंने कहा था कि घोर भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार रोकने में मुख्यमंत्री विफल है। जब सदन के अंदर हमने 1000 करोड़ से ज़्यादा MKCL के मामला को सदन पटल पर लाना चाहे, उसने रोक दिया, सदन पटल पर आने नहीं दिया। हमने जब विधानसभा अध्यक्ष को इस बार के सेशन में पशुपालन घोटाला से भी बड़ा घोटाला है, स्किल्ड का डेवलपमेंट का मामला क्यों नहीं आने दिया? भ्रष्टाचार चरम पर है। और मुख्यमंत्री जी, सफ़ेद पोश बन के मत रहिए। अगर जो आप भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस लागू करना चाहते हैं, तो जो भी क्वेश्चन भ्रष्टाचार पर उठाता है, ब्लॉक से सचिवालय तक, मंत्रालय तक जांच कराइए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी की बोलते हैं। क्या ये लोग भ्रष्टाचार के गोद में पले और बढ़े हैं, और भ्रष्टाचार के गोद में पलने बढ़ने वाले लोग को जब भी सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जाति विहीन समाज बनाने की बात का याद दिलाया जाएगा, तो ये लोग कहेंगे भाजपा के हैं। सभी लोग सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और जाति विहीन समाज, जो गांधी जी का, लोहिया जी का, जयप्रकाश जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नारा था कि जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये भाजपा का नीति है। और इस नीति पर जो भी चलेगा हम उसका स्वागत करेंगे। सर, उपेंद्र कुशवाहा तो आपने सुन लिया क्या कुछ कहते विजय सिन्हा। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए, इसको लेकर विजय कुमार सिन्हा का यह साफ कहना है कि लगातार अपराध बिहार में चल पड़े, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वहीं सरकार जो है कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर रही है बिहार वासियों के लिए। वहीं केंद्र सरकार जिस तरीके से रोड बनाने की बातें कर रही है, ज़मीन मांग रही है, अधिग्रहण कर नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। तो वहीं इथेनॉल प्लांट लगाने को लेकर जो है ज़मीन मांगा गया था नीतीश कुमार जी से, लेकिन नीतीश कुमार उसको भी लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो वहीं सत्ता का सुख भोग रहे हैं नीतीश कुमार। क्या कुछ कह रहे थे विजय सिन्हा, आपने सुना है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक रिपोर्ट।